दरबार की जय। बोलो ब्रह्मपुरी निवासी भगवान की जय। बोल परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। हाँ जी, आओ गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में हम सभी आए। नए साल के उपलक्ष्य में गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार करने, श्री रामायण जी का पाठ रखा हुआ। रामायण जी के चरित्रों को जीवन में धारण करने के लिए मन तन को पवित्र करके सिमरन साधना करते हुए गुरु महाराज जी के चरणों में नया साल मनाते हुए ये सभी के लिए मंगलमय हो, गुरु महाराज जी की कृपा से भरपूर हो, सभी स्वस्थ रहें, गुरु महाराज जी के सिमरन में मस्त रहें। यही आशीष लेनी है कि गुरुदेव जी अपनी सेवा भक्ति के अंदर ये नया साल का पल पल गुजरान हो और कोई ऐसा पल ना हो जो आपका ध्यान ना हो। ताओ ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। सभी अपने ध्यान को, वृत्ति को गुरु चरणों में जोड़ते हुए सभी ने गुरु महाराज जी को रिझाना है, मनाना है और नए साल को मनाना है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुर मेरे शहंशाह, जग के तारनहार, कोटि कोटि मेरा नमन है, मेरे सतगुर दीन दयाल। नया वर्ष तब ही हुआ जब मिला गुरु नाम, अंतर मन में रोशन हुआ, विषयों का क्या काम। सतगुर कृपा है करी, दीना अपना ज्ञान, अंतर के चक्षु खुले, हुआ चांदना। चरणों की रज बने रहे सतगुर दीन दयाल, जब तक तन में श्वास है, जपते रहे तेरा नाम। सतगुर जपते रहे तेरा नाम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुर मेरे मन को बना दो शिवाला, योग मेरे मन को बना दो शिवाला। सतगुर मेरे मन को बना दो शिवाला, योग मेरे मन को बना दो शिवाला। जपो नाम तेरा, जपो नाम तेरा, हो जाए उजाला। सतगुर मेरे मन को बना दो शिवाला, योग मेरे मन को बना दो शिवाला। जपो नाम तेरा, जपो नाम तेरा, हो जाए उजाला। सतगुर मेरे मन को बना दो शिवाला, योग मेरे मन को बना दो शिवाला। सतगुर मेरे मन को बना दो शिवाला, योग मेरे मन को बना दो शिवाला। जपो नाम तेरा, जपो नाम तेरा, हो जाए उजाला। योग मेरे मन को बना दो शिवाला, योग मेरे मन को बना दो शिवाला। सतगुर मेरे मन को बना दो शिवाला। मन की ये भावना भरपूर करना, मन
मेरे मन को बना दो शिवाला। भक्त प्रेमी बड़े ही सुंदर भाव में गुरुदेव जी को कह रहे हैं कि हे प्रभु जी, आपके चरणों में आकर ऐसा नसीब बन जाए, ये कर्म की रेखा इतनी चमक जाए कि हम हर साल आए और ब्रह्मपुरी द्वारे पर दर्शन करें। नए साल का दिन हमारा गुरु चरणों में बीत जाए, प्रभु चरणों में दर्शन करते हुए आपके आशीर्वाद में बीत जाए। तो क्या कह रहे हैं प्रेमी, सभी ने मिलकर बोलना है, हर साल में ब्रह्मपुरी आता, हर साल में ब्रह्मपुरी आता, तेरी छवि के दर्शन पाता, तेरी छवि के दर्शन पाता, चरणों में शीश झुकाता। अगर मैं किस्मत होती, अगर मेरी 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 किस्मत होती, तेरी जो रहमत होती, तेरी जो रहमत होती, हर साल मैं घर पे आता, हर साल मैं घर पे आता, तेरी छवि के दर्शन पाता, तेरी छवि के दर्शन पाता, चरणों में शीश झुकाता। अगर मेरी किस्मत होती, अगर मेरी किस्मत होती, अगर मेरी किस्मत होती, अगर मेरी किस्मत होती। प्रेमी गुरु दरबार से बड़ा ही दूर है, लेकिन उसका मन गुरु चरणों में लिलायित हो रहा है कि हे मेरे गुरुदेव जी, अब नया साल आ गया, मुझे आपके दर्शन होते। अगर मैं ब्रह्मपुरी द्वार पर होता, नगली द्वार में होता, आप मेरे सामने होते और मैं आपका दीदार कर पाता। दिल की पुकारों से भक्त प्रेमी गुरुदेव जी को पुकार रहा है और क्या कह रहा है, मेरे नैना तरसे दीदार की खातिर, मेरे नैना तरसे दीदार की खातिर, मेरा दिल है तड़पता तेरे प्यार की खातिर, मेरा दिल है तड़पता तेरे प्यार की खातिर, मेरी आंखें रोती घर सामने होती, मेरी आंखें रोती घर सामने होती, तो मैं चीर के दिल दिखलाता। अगर मेरी किस्मत होती, अगर मेरी किस्मत होती, अगर मेरी रहमत होती, अगर तेरी रहमत होती, अगर मेरी कृपा होती, अगर मेरी कृपा होती। हर साल में ब्रह्मपुरी आता, हर साल में नगली आता, तेरी छवि के दर्शन पाता, तेरी छवि के दर्शन पाता, तेरे चरणों में शीश झुकाता। अगर मेरी किस्मत होती, अगर मेरी किस्मत होती, अगर मेरी किस्मत होती, अगर मेरी किस्मत होती। प्रेमी गुरु चरणों में लीन हुआ, प्रेम के अश्रु बहाता हुआ गुरुदेव जी से पुकार रहा है कि हे प्रभु, यदि मैं मानुष नहीं बन पाता, एक भंवरा ही बन जाता, उस फूल पर मंडराता हुआ तेरे अमृत रस को पान करता हुआ कहता, मैं बन के भंवरा तेरे सामने नाचूं, मैं बन के भंवरा तेरे सामने नाचूं, मैं बन के चकोरा सारी रात है जागूं, मैं बन के चकोरा सारी रात है जागूं, तेरे सामने आके तेरी जोत जगा के, तेरे सामने आके तेरी जोत जगा के, भजनों को हंस हंस गाता। अगर मेरी किस्मत होती,
बड़ा ही दिल से विभोर होता हुआ विरह को तड़पता हुआ गुरु दर्शन के लिए वो प्रेमी बार बार प्रभु से कह रहा है कि हे प्रभु, यदि मैं चकोरा होता तो सारी रात जागता तेरे दर्शन करता। जैसे चकोरा सारी रात जागता है, चंद्रमा का दीदार करता है, तो कहता है प्रेमी, हे प्रभु, वो आसमान का चंद्रमा है और आप धरती के चंद्रमा है। मैं तेरे द्वार पर आता, दर्शन पाता, ज्योति उत्सव पर तेरी ज्योत जगाता। देखिए 11 दिन हमें ज्योति उत्सव के मिले। हिसार शहर ब्रह्मपुरी द्वार में सभी प्रेमी भक्त ज्योति उत्सव को मना रहे हैं और हमारे भी भागों को गुरुदेव जी ने जगाया। हमें भी ये 11 दिन ज्योति उत्सव के मिले। लेकिन जहाँ जहाँ प्रेमी गुरुमुख हैं, सभी का दिल करता है कि हम ब्रह्मपुरी हिसार में जाकर ज्योति उत्सव मनाते। ये अपार कृपा हम मेरठ वालों पर हुई। गुरुदेव जी ने कृपा की कि तुम भी 11 दिन ज्योति उत्सव को मनाओ, रामायण जी का पाठ करो, उनके रामचरित्र को अपने हृदय में धारण करो, श्वास श्वास में सिमरन करके सतगुरु का गुणगान करो। जो प्रेमी भक्त दूर बैठे होते हैं और दिल में बड़ी ही चाहना होती है कि हे गुरुदेव, यदि हम पास में होते तो दरबार में आते, आपकी जोत जगाते, सत्संग सुनते, भजन गाते, नाच नाच कर, हंस हंस कर तुम्हें रिझाते। और क्या कह रहा है प्रभु प्रेमी, सुन कर मेरे शिकवे दाता तू घबराए, सुन कर मेरे शिकवे दाता तू घबराए, मुझे देख के रोए, मुझे आंसू बहाए, मुझे देख के रोए, मुझे आंसू बहाए, मेरे सर पे दाता तू हाथ है फेरे, मेरे सर पे दाता तू हाथ है फेरे, सुन कर मेरे शिकवे दाता तू घबराए। क्योंकि हे प्रभु सतगुरु दीन दयाल, जो मेरे शिकवे हैं, यदि मैं आपको वो सुनाने लग जाऊं, मेरे कितने अपराध हैं जो आप नजर नहीं करते और उन अपराधों को क्षमा कर देते हो, क्योंकि आप दीन दयाल हो, करुणा के सागर हो, कृपा निधान हो। हे प्रभु, यदि मैं वो शिकवे तुमसे कहता तो तुम्हारी आंखों में भी आंसू आ जाते, क्योंकि जितना प्रेम माता पिता बच्चे से करते हैं, उतना ही बच्चे भी माता पिता से करते हैं, और जितना प्रेम गुरुमुख प्रेमी सतगुरुदेव से करते हैं, उतना ही सतगुरु भी भक्तों से, गुरुमुखों से करते हैं। तो गुरुदेव के प्यारे कहते हैं कि हे गुरुदेव जी, मुझे देखकर तुम रो पड़ते कि मेरे कितने गिले शिकवे हैं तुमसे मिलने के लिए, और मुझे फिर आस बंधवाते, मेरे सर पर अपना हाथ फेरते। सुनकर मेरे शिकवे दाता तू घबराए, सुनकर मेरे शिकवे दाता तू घबराए, मुझे देख के रोए, मुझे धीर बसाए, मुझे देख के रोए, मुझे धीर बसाए, अपना तू हाथ मेरे सर पे फिराए, अपना तू हाथ
अगर मेरी किस्मत होती। हर साल में ब्रह्मपुरी आता, हर साल में ब्रह्मपुरी आता, तेरी छवि के दर्शन पाता, तेरी छवि के दर्शन पाता। नया साल भी वहाँ मनाता, नया साल भी वहाँ मनाता। अगर मेरी किस्मत होती, 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 अगर तेरी रहमत होती, अगर तेरी रहमत होती। हाँ जी, संतों ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा कि जब विरह तड़प दिल से सच्ची लगन जागती है तो उस समय प्रभु भी दौड़े दौड़े चले आते हैं। हमारा विरह, हमारी सच्ची भाव, सच्ची लगन गुरु चरणों में यदि अटूट है, प्रेम भाव सच्चा है, तो कौन कहता है प्रभु का दीदार नहीं होता। अरे इंसान खुद ही तलबगार नहीं होता। जब भक्त बुलाता है अपनी आन पर तो उस समय मालिक से भी इनकार नहीं होता। दौड़े दौड़े चले आए थे प्रभु जब द्रौपदा ने बुलाया। भरी सभा में दुशासन ने चीर बढ़ाना शुरू किया। इज्जत लाज उसकी प्रभु ने रखनी शुरू कर दी। कब रखी? जब वो विरध को संभाल ना पाई और प्रभु को करुण पुकार से पुकार रही है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे केशव, अब चले आओ। जब तक 5 पांडवों को बुलाया, 5 पांडव जुए में हार चुके थे। ये इतिहास यदि हम कोई भी पढ़ते हैं तो हमें बड़ी शिक्षा मिलती है कि प्रभु हमारी लाज विरध कैसे संभालते हैं और कैसे आकर भक्तों को अपना बनाते हैं। जब द्रौपदा ने 5 पांडवों को बुलाया, 5 पांडव सिर झुकाए बैठे हैं। भीष्म पितामह को बुलाया, भीष्म पितामह भी कहने लगे कि मैं मजबूर हूं, देखा तक नहीं क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे थे। धृतराष्ट्र को पुकारा, वो वैसे ही नेत्रहीन थे। उस समय भरी सभा में कोई भी ऐसा जीव नहीं जो द्रौपदी की लाज को बचा पाए। तो देखिए, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब तक हम दुनिया की इंतजार करेंगे, भरोसा रखेंगे, तो दुनिया सुख में तो अपनी बनेगी लेकिन दुख में मुंह फेर लेगी कि मुंह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए। जब दुनिया से धोखा संसार में मिल जाएगा, यूं तो सब प्यारे हैं, प्रेम से बोलो जय माता दी। प्रेम से सभी बोलते हैं, प्यार रखते हैं कि तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़े दिन हो गए मिले हुए। लेकिन जब कोई दुख की घड़ी आती है, कोई मुसीबत का वक्त आता है, तो उस समय कोई भी साथ नहीं देता। तभी संत जन कहते हैं कि यूं तो दुनिया में बड़े दर्द भर मन मिलते हैं, काम के लोग बहुत कम मिलते हैं। जब आता है कोई दुख की घड़ी तो उस समय सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। किसका दरवाजा खुला होता है? उस सतगुरुदेव का, परवरदिगार का। तो क्यों ना हम पहले उसके दर पर ही आए, उसकी चौखट पर सर को झुकाएं, तो दुनिया के दरवाजे खटखटाने नहीं पड़ेंगे। द्रौपदी ने जब तक परिवार पर, रिश्तेदारों पर अपना भरोसा रखा कि मेरी लाज को बचाएंगे, यहाँ तक कि 5 पति में भी एक पति उसकी लाज को ना बचा पाया, फिर कौन याद आया? वही भगवान याद आया। द्रौपदी ने थोड़े समय पहले जब यज्ञ हवन किया, महाभारत के युद्ध में जब वो जीत गए, तो द्रौपदी ने भगवान
जब शिशुपाल का वध किया। हम सभी को याद होगा जब शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को 101 दुर्वचन सुनाए। 100 वचन तो भगवान ने सुने। क्यों सुने? क्योंकि भगवान कृष्ण ने वचन दिया था शिशुपाल की माता को कि मैं इसके 100 वचन दुर्वचन सहन कर सकता हूं, लेकिन उसकी भी सीमा है। जब इसने 101 वचन को कहा तो उस समय सुदर्शन चक्र से इसका वध हो जाएगा। अब वो वचन याद थे। जब भगवान ने शिशुपाल का वध कर दिया तो उस समय सुदर्शन चक्र जब चला तो उस समय भगवान कृष्ण की उंगली में रुधिर बहने लगा। तो जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि रुधिर बह रहा है, छट से आई। उसने ये नहीं देखा कि मेरी नई साड़ी है, वस्त्र है। फट से साड़ी को फाड़ा और पट्टी उंगली पर बांध दी। भगवान कहने लगे, द्रौपदी ये तूने क्या किया? नए वस्त्र को फाड़ दिया, ये तो बड़ा कीमती था। भगवान कहने लगे, द्रौपदी से ये क्यों फाड़ा? लेकिन द्रौपदी कहती है, केशव ये तुम्हारी उंगली से कीमती नहीं था। जो तुम्हारे उंगली से रुधिर बह रहा है इससे तो बहुत ही कम है, इससे महंगा नहीं है। भगवान कृष्ण उसकी करुणा को देखकर, प्रेम को देखकर और उसके अंदर जो विरह था, उसने ये नहीं देखा कि मैं क्या कर रही हूं। भगवान कहने लगे, द्रौपदी आज मैं तेरा ऋणी हो गया। आज तूने मुझे कर्जदार बना दिया, इसका कर्जा अब मुझे चुकाना पड़ेगा। देखिए छोटी सी पट्टी बांधी और कितनी तारें होती हैं बारीक बारीक उसमें, वो एक एक तार का भगवान ने कई कई गुना कर्जा चुकाया। जब हम किसी से कर्ज लेते हैं तो बढ़ता 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 चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है। तो भगवान कहने लगे, द्रौपदी ये कर्जा मुझे चुकाना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा, नहीं केशव भूल जाएंगे। भगवान ने कहा कि जो मुझे कुछ भी अर्पण करता है मैं उसे 100 गुना अर्पण वापिस करता हूं। तभी संत जन कहते हैं कि तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। क्यों देगा? क्योंकि हमारे मन के भाव जब समर्पण में आ जाएंगे तो उस समय प्रभु भी सब अर्पण कर देते हैं। वो भोले बन जाते हैं और भाव भक्ति में रीझ जाते हैं। तो आज वही समय आ गया भगवान का कर्ज पूरा करने का। जब द्रौपदी को, विरह को, तड़पती को किसी ने नहीं देखा, द्रौपदी कह रही है कि हे केशव आ जाओ, हे गैया के चरैया अब आ जाओ, मेरी लाज को बचाओ, हे मेरे मधुसूदन अब आ जाओ, हे मेरी यशोदा के प्यारे लाडले आ जाओ, हे नंद के रसैया, नंद के उत्सव करने वाले आ जाओ, बंसी के बजैया आ जाओ। तो भगवान को जैसे जैसे पुकारा भगवान ने वैसा ही दर्शन दिया। लेकिन यहाँ दुशासन चीर खींच रहा है, यहाँ द्रौपदी व्याकुल होती जा रही है। जब उसने देखा कि अब प्रभु भी नहीं आ रहे तो एक मन से, जिंद जान से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, हे प्राणों के रक्षक, अब प्राणों से प्रकट हो जाओ। हे मेरे दीनानाथ, इस दीन की लाज को बचाने आ जाओ। तो वहां प्रभु साड़ियों से प्रकट हो गए। जो एक एक धागा उस पट्टी में था वही धागे का कर्ज भगवान ने साड़ियों के ढेर में लगा दिया। दुशासन खींच खींच कर थक गया, लेकिन वो साड़ी ढेर की ढेर लग गई। वहां दुशासन हार गया, दुर्योधन हार गया कि वास्तव में ही द्रौपदी की पुकार में बल है, वास्तव में इसकी भक्ति में कोई चमत्कार है। वहां भगवान सबको सभा में दर्श दिखाया कि तुमने तो लाज वही बचाई, लेकिन जो मुझे अर्पण हो जाता है,
मेरे आप को समर्पण कर देता है, मैं उनकी लाज को रखने आता हूँ, विरत को संभाल लेता हूँ। तभी संत जन कहते हैं, भक्तों की बांधी में भगवान बंध गए, भक्तों की बांधी में भगवान बंध गए, सिया राम बंध गए, भगवान बंध गए, सिया राम बंध गए। भक्तों में है जो बनाया, प्रभु वही रूप में आया। भक्तों में है जो बनाया, प्रभु वही रूप में आया। नाई बने बंसी वाले बने, नाई बने बंसी वाले बने। भक्तों की बांधी में भगवान बंध गए, भक्तों की बांधी में भगवान बंध गए, भगवान बंध गए, राम बंध गए, राधे श्याम बंध गए, राधे श्याम बंध गए। भक्तों की बांधी में भगवान बंध गए, भक्तों की बांधी में भगवान बंध गए। जब भगवान भक्तों की बांधी में बंध जाते हैं, वहां फिर दृढ़ निश्चय बन जाता है। जब नंदा नाई ने पुकारा तो वहां नंदा नाई बन गए, और जब सदने कसाई ने पुकारा तो वहां सदने कसाई के भी सब काम कर रहे। नरसी भगत ने पुकारा तो वहां भात भरने चले गए। जो जो भी रूप भगवान ने बनाए वो भक्तों की खातिर ही बनाए। इसीलिए संत जन कहते हैं कि सिमरन कर तू उसका, वो रक्षा करेगा तेरी, तो याद कर ले उसको, वो विरत रखेगा तेरी। वो प्रभु हर कदम पर भक्तों का रक्षक होता है, भक्तों का सहाय होता है, जो उनको अपना बना लेते हैं। हमने जल्दी जल्दी माला घुमाई, जोत जगाई, हो गई पूजा। संसार के लिए हम 24 घंटे ग्रस्त रहते हैं, और कोई कह दे सत्संग पर आना है तो कहते समय ही नहीं है। समय क्यों नहीं है? समय उसका दिया हुआ, अभी हमारे श्वास निकल जाए तो संसार के सब कार्य होते रहेंगे। उसी की सेवा के लिए, भक्ति के लिए हमारे पास समय नहीं होता। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि तू याद जब करेगा उसको, वो तुझे अपनाने आएगा। जब उसका हो जाएगा, हर कारण तेरा संवारने आएगा। जब हम उसको भाव से, भक्ति से रिझाएंगे तो हो नहीं सकता प्रभु ना आए, क्योंकि हमारी भावना के अंदर कमी है, उसके आने के अंदर कोई कमी नहीं। वो प्रभु दयालु है, दीनानाथ है, सबकी लाज रखने वाला है, और हम सब पर कृपा बरसाने वाला है। तो हम सभी गुरु चरणों में आए भाग्यशाली हैं। हमारा सौभाग्य सबसे ऊंचा है। जो इधर उधर जाते हैं तो वो समय हमारा सकारत नहीं है। जब गुरु चरणों में सत्संग में आ जाते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुन आध, संतन से थी गोष्ठी, जो कीनी सोना। सत्संग में जब जीव अपने समय को देता है तो वही एक एक घड़ी हमारी सकारत होती है। जितना भी हो सके हम अपने समय को सिमरन में, सत्संग में, भक्ति में लगाएंगे तो ना जाने प्रभु कितनी कृपा अपार कर देंगे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। भक्ति की दात वो दिन रात लुटा रहे हैं, और हम संसार के पीछे ही भागे जा रहे हैं। संसार के पदार्थ तो हमें मिल जाएंगे, क्योंकि संसार में आए हैं। जो हमें जरूरत है वो देगा प्रभु, लेकिन उसने हमें भेजा अपनी भक्ति के लिए, अपने प्रेम के लिए, भाव के लिए, श्रद्धा के लिए, विश्वास दृढ़ के लिए।
जब उसको करुण पुकार से एकांत में बैठकर पुकारेंगे कि हे प्रभु अब आ जाओ, आप दीनानाथ हो, मेरे पर दया करो, मुझे अपने भजन सिमरन में लगाओ, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, सेवा की दाद दो। जब हम सेवा करेंगे तो शरीर में कोई रोग नहीं आएगा। जब मन से सिमरन करेंगे तो मन में कोई विषय विकार नहीं आएगा। धन से सेवा करेंगे तो धन सरकार के पास नहीं जाएगा, डॉक्टरों के पास नहीं जाएगा। और जब वाणी से उसका गुणगान करेंगे तो वाणी से कोई दुर्वचन नहीं आएगा। तो देखिए कि चारों फायदे हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी रह जाते हैं। इसीलिए गुरु महाराज जी हमें थोड़े थोड़े समय में बुलाते रहते हैं। आज नया साल है, कभी जन्मदिन है, कभी होली है, कभी जन्माष्टमी है, कभी कोई उत्सव, कि हमारा ये मन विकारी ना हो जाए। जब थोड़े दिन हम संसार में रहेंगे तो संसार की ओर दौड़ेगा मन, और जब गुरु महाराज जी के चरणों में आएंगे तो गुरु महाराज जी से प्रेम होने लगेगा, हमारी श्रद्धा और भाव बढ़ने लगेगा, ये जीवन हमारा सफल हो जाएगा, ये मानव जन्म सकारत हो जाएगा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। ठंड है? नहीं है। हमने 11 दिन नहीं देखना कि ठंड है, सुबह है, शाम को है, गर्मी है या सर्दी है। मैनू अपनी लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगदा। मैनू अपना दीवाना बना दे, तेरा केड़ा मुल लगदा। आओ सभी प्रभु चरणों में गुणगान करेंगे। दरबार की जय, श्री गुरु महाराज की जय। सर झुकाया ते सतगुरु मेरे नाल नी सैयो। सभी बोलेंगे। सर झुकाया ते सतगुरु मेरे नाल नी सैयो। सर झुकाया ते सतगुरु मेरे नाल नी सैयो। मेरे नाल नी सैयो। मेरे पल पल का रख दे ख्याल नी सैयो। मेरे पल पल का रख दे ख्याल नी सैयो। सर झुकाया नाल नी सैयो। सर
भाव है, सर झुकाया कि सतगुरु मेरे नाल नहीं सही। हर समय हर पल हम सतगुरु को यही समझें कि वो हमारे श्वासों में, हमारे अंग संग हर समय सहाय है। तो आइए सिमरन साधना का पाठ रखा हुआ है, सभी 5 मिनट गुरु चरणों में ध्यान लगाएं। श्वास आते जाते देखने का प्रयत्न करें। हृदय में गुरुदेव जी का स्वरूप नजर आए। ध्यान गुरुदेव जी के अंतर मन में जुड़ता रहे। मन को इधर उधर बातों से हटाकर, ध्यान से हटाकर अंतर्मुख होने का प्रयत्न करें। हर श्वास आते जाते देखने का ध्यान करें। श्वासों को गहरा लेने का अभ्यास करें। अंदर गहरा श्वास लेते हुए धीरे धीरे बाहर श्वास को छोड़ें। श्वास नाभि से लेकर हृदय कंठ तक जाता हुआ आंखों के बीच मस्तक में ध्यान लगाने की कोशिश करें। अंतर मन शांत करने की कोशिश करें। दो आंखों के बीच निरंजन ज्योत का वास, उसमें अपना ध्यान लगाने की कोशिश करें। श्वासों की प्रक्रिया गुरु मंत्र द्वारा चलती रहे। धीरे धीरे गुरु श्वास को गहरा लेते हुए धीरे धीरे छोड़ें। ध्यान दो आंखों के बीच भ्रकुटी तीसरे नेत्र की ओर लगाने की कोशिश करें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए श्वासों को गहरा लें, फिर बाहर छोड़ें। श्वासों को और गहरा लें,
फिर बाहर छोड़ें। श्वासों का प्रक्रिया कर्म करते रहें। श्वासों के आने जाने में गुरु मूर्त का ध्यान करते हुए दो आँखों के बीच निरंजन ज्योत को देखने का प्रयत्न करें। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुर मेरे ने नित ही बहारा कीतियाँ। मेरे सतगुर ने नित ही बहारा कीतियाँ। मेरे श्याम जी ने नित ही बहारा कीतियाँ। मेरे श्याम जी ने नित ही बहारा कीतियाँ। जेड़ा चरना चे आया है बहारा मिलिया। जेड़ा चरना चे आया है बहारा मिलिया। मेरे श्याम जी ने जाओ मेरे योग जी ने नित ही बहारा कीतियाँ। मेरे योग जी ने नित ही बहारा कीतियाँ। मेरे योग जी ने संगता को कृपा कीतियाँ। मेरे योग जी ने संगता को कृपा कीतियाँ। कृपा कीतियाँ रहमत कीतियाँ। कृपा कीतियाँ रहमत कीतियाँ। मेरे सोने ने जाओ हारा वाले ने नित ही बहारा कीतियाँ। मेरे सोने ने नित ही बहारा कीतियाँ। मेरे तेरा सोना और नहीं होना। तेरे तेरा सोना और नहीं होना। सोना मने मोना और नहीं होना। सोना मने मोना और नहीं होना। तेरा होए होए तेरा सोना और नहीं होना। तेरे तेरा सोना और नहीं होना। गिरवाना दीवाना गिरवाना दीवाना तेरे तेरा सोना। तेरे तेरा सोना और नहीं होना। तेरे तेरा सोना और नहीं होना। सोना मने मोना और नहीं होना। सोना मने मोना और नहीं होना। किसको सोने लग रहे हैं गुरु महाराज जी? सभी को लग रहे हैं। तो एक बार सभी हाजिरी लगा दे। गुरु चरणों में 2 मिनट झूम जाए सारे कि तेरे जैसा सोना और नहीं होना। इस सारे संसार में सबसे सुंदर सबसे प्यारा कौन है? गुरुदेव जी और प्रभु। जब इनको प्यारा समझ लेंगे तो जिंदगी प्यारी बन जाएगी। तो सभी अपनी हाजिरी लगाए। तेरे जैसा सोना और नहीं होना।